हाँ, तो तुम्हें पता ही लगा है 4:30 बजे कि हमारा क्या है, क्लास है। क्या है? क्लास। क्या चेक करा रही हो? आंसर आ गया है जो दिए थे? क्यों? बुक से ही तो है। चलो RS अग्रवाल ले आओ। √3x² + 10x - 8√3 तुमने क्या किया है? 24 12 6 3 और 1 10 आना चाहिए। 4 और 6 नहीं 2 2 3 2 6 6 2 12 12 - 2। व्हाट इज दिस रॉन्ग? 94 है ना? यस, देखो चैप्टर नंबर 4 देखो, √3x² क्या दिया है फिर? प्लस 10x - 8√3। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम इस क्वेश्चन में क्या किए हैं? पहला x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर का क्या किए हैं? क्या किए हैं बताओ? मल्टीप्लाई किए हैं। क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं। जब √3x² और 8√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 24 का फिर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? करो करो करो, तुम ओरल करती हो, मैथमेटिक्स को कॉपी में करती हो। करो। ट्वेंटी फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। टाइम नहीं देखती हो, बस सोती हो तो सोते रह जाती हो। हाँ, देखो क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट और 8√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8√3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 दैट इज 24। अब इस 24 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12 6 3 और 1। फिर क्या करेंगे? इस साइन को देखना है, माइनस साइन। इन नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट और माइनस ऐसा करें कि हमें क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। क्या मिल जाए? प्लस माइनस मत देखो भाई, फंस जाओगे, सिर्फ देखो 10 मिल जाए। किस साइन को देख के? इस साइन को देख के। किस साइन को देख के? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, बस इस वाले साइन को देखना है पीछे से। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 में से 2 गया 10, दैट इज √3x² + 12 - 2x - 8√3। √3x² + 12x - 2x - 8√3। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, रफ खींचो एक। कहाँ गया? अब एक रफ लाइन खींचनी है। रफ लाइन खींचो। रफ ऐसे बनाना है। रफ बनाए। अब इस वाले सेक्शन को उठाना है। √3x² + 12x क्या क्या कॉमन ले लेंगे? क्यों x कॉमन लेंगे भाई? √3x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? अब यहाँ क्या बचेगा? x + 12/√3। क्यों √3 नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे √3 तो है नहीं और हम जबरदस्ती यहाँ से √3 कॉमन ले रहे हैं, तो हमको एक √3 नीचे लगाना पड़ेगा, जिससे कि √3 और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो तो √3 आपस में क्या हो जाए? चीर जाए। क्या हो जाए? चीर जाए। अब यहाँ पे देखो क्या निकला? दिस। अब इसको उठाना है। -2x - 8√3 -2x - 8√। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? तो यहाँ से -2 कॉमन ले लो भाई। क्या बचेगा यहाँ पे? अब यहाँ क्या बचेगा? 4√3। ठीक है।
अब यहाँ पे x प्लस 4√3 और यहाँ पे क्या है x प्लस 12/√3। तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे रे बहू की। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ये नहीं करेंगे, √3 का नीचे और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, एक ही बात कुछ नहीं होता है। √3x x प्लस 12√3 और √3 3। ऐसे नहीं बोलो, नींद से उठ के। √3x 12 को 3 क्या करेगा, चीर देगा। क्या कर देगा, 12/3 क्या होगा, 4 होगा। दैट इज 4√3। तो यहां से क्लू मिला, हम इसमें लगा दिए। अब इस वाले को कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिखिए। सबसे पहला स्टेप नहीं गायब करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। एग्जामिनर को दिखाएंगे √3x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 12/√3 हुआ। फिर यहाँ से मैंने क्या लिया, इस वाले सेक्शन से -2 कॉमन लिया। क्या बचा, x प्लस 4√3। मगर फिर मैंने देखा कि ये और ये सेम नहीं है, तो फिर मैंने √3 का ऊपर नीचे क्या किया, रेशनलाइज किया। क्या किया, रेशनलाइज किया। दैट इज √3x x प्लस 12/√3 इंटू √3 -2, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब √3 क्या हुआ, x प्लस 12√3/3 -2 x प्लस 4√3। इस 12 को 3 काटा तो क्या आया, 4। तो √3x x प्लस 4√3 -2 x प्लस 4√3। क्या कॉमन हुआ, x प्लस 4√3। और क्या बचा, √3x -2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर किए, तो x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 एंड √3x -2 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको इधर लाओगी तो क्या हो जाएगा, -4√3। और इसको करोगी तो क्या आ जाएगा, +2/√3 एंड सॉल्व। अब तुमको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, बस यहाँ साइड में रफ बना लेना है। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फटाक से, नोट इट डाउन फटाक से। वाह क्या इंग्लिश। हाँ, मम्मी आ गई घर पे। अच्छा, तब तो मम्मी के हाथ का मैंगो शेक को बना के पीती होगी। अच्छा, तुम मैंगो शेक सिर्फ अपने हाथ का पीती हो। अरे वाह, तो हमको कब मैंगो शेक तुम पिला रही हो अपने हाथ का, इतना मेहनत होता है गर्मी में। हो गया, पेपर सेट हो चुका है। मंडे को 3 घंटे का पेपर है, 3 से 6 रहोगे। नहीं, भोर, अच्छा भोरे भोरे तुमको पेपर देना है। स्कूल से कितने बजे तक आ जाओगी, हाँ तो 12:30 बजे जब आ जाओगी तो 3 बजे से पहले पहले यहाँ पे रहना। अच्छा, छुट्टी अब हो जाएगा।
पानी वानी पीना होगा तो बताना भाई, बेहोश होके गिरना नहीं है, ठीक है? इतने कमजोर नहीं, कितना रोटी खा के आई हो ये बताओ। चलो बताओ, आज क्या तुम्हारे घर बना था? आज खाना नहीं खाएगा? खाने में क्या बना था? दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा ये बताओ दिशा, तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? शुद्ध वेजिटेरियन कह सकती हो? मतलब कभी कभी हम गीदड़ बन जाते हैं, हाँ? बोल दो कि नहीं सर, कभी कभी गीदड़ बनते हैं। चलो, सीबीएसई 2013 में यही एक तरह का सवाल देखो बदल के पूछा, कुछ अलग पूछता ही नहीं है, कुछ भी अलग नहीं पूछता है। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो x की वैल्यू फाइंड करो। तुम तुम जो मंडे को टेस्ट होगा पूरी तरीके से सीबीएसई 2027 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड होगा। 38 क्वेश्चन का पूरा पेपर है, 38 क्वेश्चन, और तीनों घंटे में आपको 38 क्वेश्चन लगा ही देना है। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। हाँ x, बस बताओ 31 का आंसर। x की वैल्यू क्या है? -√2 एंड -5√2। वेरी गुड, ग्रेट, पेन दो। गुड गुड, डालो सीबीएसई 2013। उसके आगे लिख ही रहो कि जब कॉपी पलटो भविष्य में तो तुमको वो चीज़ें पता लगे कि ये क्वेश्चन को हमको करना है। फिर देखो सीबीएसई ने उसी साल जो बच्चे फेल हो गए थे कंपार्टमेंट, सी का मतलब कंपार्टमेंट, उनका एक बार फिर पेपर सीबीएसई ले लेती है। 5x² प्लस 13x प्लस 8, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो भाई इस क्वेश्चन को लगा दो। चलो करो, 5x² प्लस 13x प्लस 8। सर आप कह सकते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं। पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं कि आप कह सकते हैं हम वेजिटेरियन। अच्छा नहीं है तो ये कहना चाहिए कि सर आई एम प्योर वेजिटेरियन। अच्छा पहले हम गीदड़ उदड़ थे मगर अब हम क्या हैं, पूरे भक्ति में हैं। अच्छा तो पूरा घर परिवार भक्तिमय हो गया है कि? ओ ओ ओहो, सो सैड। हम सोचे आज बकरीद वकरीद है तो थोड़ा तुम्हें पार्टी वार्टी दें। अच्छा तुम्हारे मामा घर के लोग खाते पीते? ओ वहीं से सीख ली, वहीं से गलत आदत सीख। वही लोग खिला दिए तो हम खा लिए सर, हम तो बहुत सीधे हैं सर। 5x² प्लस 13x प्लस 8 क्या की होगी? 5 फीट। अच्छा ठीक है, हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। देखिए तुम क्या कर रही हो, 8 प्लस में, हाँ सही तो कर रही हो, सही है जी। अब तुमने क्या किया, फैक्टर निकाला होगा, 8 और 5 5x²। अब 13 को कैसे लिख सकते हैं? इस साइन का मतलब क्या है? प्लस,
तो प्राइम नंबर्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना होगा। तो 8 और 5 को जोड़ देंगे और x प्लस 8 कर देंगे। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको देखो, बहुत सरल है। क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 5x प्लस 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 1 निकलेगा तो 5x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 8 यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ रहेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 5x प्लस 8 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, -8/5 और एक x की वैल्यू आएगी -1। बस पॉसिबल, एज इजी एज क्वेश्चन। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत आदमी को एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, बुद्धि खुलती है, बुद्धि तेज होता है। दिन भर खाते पीती रहती हो। चलो चलो शेड्यूल बताओ, खाने पीने का शेड्यूल बताओ हमको। क्या बोल रही हो? अच्छा, खाना खाती हो तुम। चलो, एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2010 में भी आया है और सीबीएसई ना ये तो कल ही कराया था। सीबीएसई 2011 का एक क्वेश्चन लिखो। सीबीएसई 2011 क्वेश्चन है कि x स्क्वायर -3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करना है। और सीबीएसई 2000, फिर तुम नहीं लिख रही हो कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर का है। यहाँ पे कहा सीबीएसई 2013 कंपार्टमेंट, ये लिखो सीबीएसई 2011। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। सीधे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। क्या करेंगे, रफ करेंगे। रफ वर्क क्या करेंगे, देखो दिशा यहाँ पे 10 है, 10 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1, और 5 और 2 को कभी भी जोड़ेंगे तो 3√5 तो नहीं आने वाला है। तो हम जुगाड़ लगाते हैं, 3√5 है ना, क्या है 3√5x है, तो हम 2√5x प्लस √5 में जोड़ देंगे। इसी 3√5 को 2√5 प्लस √5 में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो फिर वो क्या आएगा, फिर माइनस बोल रही हो। साइन क्यों देख रही हो बेटा, ठीक है वो साइन अपनी जगह है, वो ठीक है, मगर अभी सिर्फ कांस्टेंट नंबर पे ध्यान देना है हमको। क्या है कांस्टेंट नंबर, क्या है x का कोफिशिएंट क्या है, 3√5 है। तो हम 3√5 को क्या करेंगे, 2√5 प्लस √5 में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो 3√5 ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3√5 को क्या लिखा जा सकता है, 2√5 प्लस √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर -2√5x माइनस √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लें, -√5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ माइनस आएगा 10/√5 आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी ये और ये सिमिलर नहीं दिख रहा है तो इधर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो x -2√5 माइनस √5 x -10/√5
इंटू √5 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा? x माइनस 2√5 माइनस √5 x माइनस 10√5, यहाँ पे क्या आएगा? √5 5 आएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 2√5 माइनस √5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2। x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x माइनस 2√5, क्या बचा? x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 2√5 को किसके बराबर करेंगे? 0 के। और एक बार एंड x माइनस √5 को किसके बराबर करेंगे? 0। वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 2√5 एंड x इज इक्वल टू √5। ज़्यादा तेज तो नहीं ना पढ़ा रहा है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। जैसे ही तुम्हें लगे सर स्पीड तेज हो रही है, सीधे क्या कहना है? सर ब्रेक। क्या बोलना है? ब्रेक। चीज़ें समझ में आई? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फटाक से। क्या इंग्लिश है? नोट इट डाउन फटाक से। इस तरह के क्वेश्चन एक समय था जब आते थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एक समय था जब आते थे। लिख लियो। अब डालो हेडिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। 394। फाइंड द नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या समझती हो? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स?
आता रहे, मगर कंडीशन देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का है। हाँ, ऑड नंबर्स कब मिलेगा? पहला ऑड नंबर बताओ क्या है? 1 के बाद ये 1 से 3 का सफर, और 3 के बाद कौन आता है? और 3 से 5 का सफर हम कैसे तय करते हैं? +2 करते हैं, फिर +2 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है ना बेटा, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो एक ऑड नंबर x होगा तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? हाँ, बट अगर 1 है तो 1 के बाद 3 कब आता है? जब उसमें हम क्या करते हैं, 2 प्लस कर देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव अगला ऑड क्या है? 3 है। समझ रही हो? पहले 1 है और दूसरा ऑड कब है? 3 है। तो 1 से 3 हम कब आते हैं? जब हम उस नंबर में 2 ऐड कर देते हैं। जब हम नंबर में पहले ऑड नंबर में हम 2 ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि वो ऑड नंबर x है, x एक ऑड नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव अगला ऑड कब मिलेगा? जब उस ऑड नंबर में हम क्या जोड़ेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x + 2। ठीक। अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इस और इस नंबर का सम करेंगे कब? पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। x², द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, और सम करें, प्रोडक्ट लिखा हुआ है यार, तब तो यही हो जाएगा। अच्छा, x + 2 किसके बराबर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? ओके, दैट इज x²। ये किस कंडीशन पे लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, दैट इज x² + 4 x = 394। x² इज व्हाट बेटा? 2x² + 4x, प्लस 394 को इधर लाएंगे तो -394, और -394 में +4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 0। अब हमको क्या करना होगा? कॉमन कैसे लेंगे भाई? पहला और दूसरा नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या क्या सीख रही हो तुम? स्कूल का घटिया कॉन्सेप्ट यहाँ मत लेके बैठा करो, ठीक है? वो क्या बता रहे थे? ओह, तो 2 से तुमको डिवाइड करना मैं सिखा दिया हूँ। वाह बेटा वाह। 390 को हम क्या, देखो इसको क्या करेंगे? आपस में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। ये तब करना बेटा जब पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या हो? कंपोजिट नंबर हो। क्या हो? कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? जो सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से फॉर्म्ड हुआ रहता है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से फॉर्म्ड हुआ होता है, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। 4 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? है भाई। 2 × 2 क्या होता है? 6 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? है। 1 भी है, 2 है, 3 है, बट 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। दिस इज अ मैथमेटिक्स, ठीक है? अना से नहीं, मैंने अपना आधा बाल झराया है। दैट इज 390। अब ये 2 पहले से प्राइम नंबर है, तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई मत करो, इसको रहने दो ऐसे ही। सिर्फ 390 का क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 390 का प्राइम फैक्टर करो। 2 × 1 = 2, 1 9, 2 9 = 1 0, 2 5 = 10, यही आएगा। अब क्या करेंगे? 3 से पढ़ेंगे। 3 6 = 18, 1 5, 3 5 = 15। फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 1 =
5, फिर 13 से पढ़ेंगे, क्या आएगा 1, और एक 2 ऑलरेडी है तो ऊपर रख लो कि इनके प्राइम नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट और माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए। ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? तुम क्या करती, 2 को 390 से पहले मल्टीप्लाई करती, फिर फैक्टर निकालती, तो भाई 2 तो पहले से एक प्राइम नंबर ऑलरेडी बना है, तो क्या जरूरत है? अगर कंपोजिट 12 रहता, 24 रहता, ठीक है, तब हम दूसरों को एक दूसरे से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ बस इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 390 का, और 2 एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है जो कि यहाँ से उसको ऊपर लिख लेंगे। ये सब ट्रिक है। हमें क्वेश्चन में स्पीड चाहिए, टाइम, बोर्ड के एग्जाम में स्पीड चाहिए होता है 38 क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे बनाना है नंबर कि हमको क्या मिले वहाँ पे, +4 मिले। क्या मिले? सिर्फ 4 मिले। चलो ठीक है। हाँ भाई, 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 5 3 जा 15, 15 और 15 2 जा 30, हाँ मिल गया। 5 3 जा 15 2 जा 15 2 जा 30, और 13 2 जा 26, 20 ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। दैट इज, अब हम 30 में से अगर 26 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है बेटा? 4 मिल जाएगा आसानी से, 4 मिल जाएगा आसानी से, मिल जाएगा कि नहीं? अब 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 26x माइनस 390 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? 26 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x प्लस 0। क्या कॉमन ले लें फिर? x प्लस 15 अगर कॉमन ले लें तो 2x माइनस 26 बचेगा। नमस्ते नमस्ते। एक बार x प्लस 15 को किसके बराबर करेंगे? 0 के, और एक बार 2x माइनस 26 को किसके बराबर करेंगे? x की वैल्यू कितनी आएगी? और एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या आता है रिजल्ट? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फटाक से, नोट इट डाउन फटाक से। हाँ भाई, एनसीईआरटी सॉल्व हुआ है? हाँ यस यू, एनसीईआरटी सॉल्व हुआ है, सारे क्वेश्चन हुए हैं, कॉपी कहाँ है सॉल्यूशन की? जो किए हो वो कहाँ है? कम भाई से कुछ भी क्या, तब तो हम बोल देंगे गैया खदेड़ के आए हैं खेते में से, मान जाओगे कि टुटले पैरे गैया खदेड़े होंगे? हाँ, पिताजी के सामने सॉल्व किए। अच्छा चलो बढ़िया बात है। हाँ बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो, अभी टाइम लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर हैं, उनके बीच में डिफरेंस निकाला गया है, तो क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उन्हीं नंबर का हम जब रेसिप्रोकल करके डिफरेंस निकाल रहे हैं तब क्या मिल रहा है? 1/10 मिल रहा है। तो वो नंबर फाइंड करना है।
तो बताओ वो कौन कौन से दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है। लेट करेंगे। हाँ, क्या लेट करेंगे? हाँ, एक्स एंड, नहीं, इस चीज से तो बचना पड़ेगा कि जो तुम कर रही हो, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। हाँ, बोलो बोलो। एक्स माइनस वन। अच्छा, x और x माइनस वन का डिफरेंस निकालो, क्या मिल रहा है? 1 मिल जा रहा है, मगर डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर क्या है? 5 है। तो x माइनस वन ना होके x एंड x माइनस 5 हो। ग्रेट। हाँ, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलना चाहिए? 5 आना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका डिफरेंस निकाले तो 5 आ जाए। 5 और 10, वो 10 और 15, कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो अनगिनत है। ठीक है, 5 लाने के लिए ऐसा कौन सा नंबर है? 3 और 8। डिफरेंस ऑफ टू नंबर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो अगले नंबर से कितना अधिक होना चाहिए? 5। एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो अगले नंबर से कितना अधिक होना चाहिए, तभी जब उनका हम डिफरेंस करेंगे तो कितने का अंतर निकलेगा? 5 का अंतर निकलेगा। तो अगर हम 5 ले रहे हैं तो अगला कौन सा ऐसा नंबर लें कि उनका डिफरेंस निकालें तो 5 आए? 10 लेंगे। ठीक है, अगर हम तुमसे 25 कह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ऐसा नंबर 25 से माइनस करो कि हमको 5 मिल जाए, तो अगला ऐसा कौन सा नंबर तुम बोलोगे? हाँ, 30 बोलोगी बे। हाँ, तो 25 में से 20 करोगी तब भी क्या मिलेगा? 5। और 30 में से 25 करोगी तो क्या मिलेगा? 5। मगर मैं उसमें कंडीशन लगा दूं, 25 में से ऐसा बड़ा नंबर माइनस करो कि हमें डिफरेंस क्या मिले? 5। तब क्या बोलोगी? 30 बोलोगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड करना होता है ना, उसको हम क्या लिखते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 5। वो नंबर x और x प्लस 5, इनका डिफरेंस निकालो। देखो, x माइनस एक्स प्लस 5, ब्रैकेट हटाओगी तो क्या हो जाएगा? माइनस की जगह प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है? -5। ओ बाबा, ये क्या हो गया? इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? x एंड x माइनस 5। जब हम डिफरेंस करें तो क्या मिले? माइनस है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिले? रीजनिंग। किसके 5 के इक्वल नहीं करेंगे? क्या? क्यों 5 के इक्वल करेंगे? बस ये बता रहे हैं कि जब इन दो नंबर का डिफरेंस करोगी तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। देन दैट नंबर इज x एंड x माइनस 5। तुमको यहाँ डिफरेंस भी करके दिखा दिए, क्या मिल रहा है? +5, क्योंकि हमको -5 नहीं चाहिए, तो इसीलिए x प्लस 5 ना करके हम क्या करेंगे? x माइनस 5 करेंगे। अब कह रहा है इन्हीं नंबर का जब रेसिप्रोकल कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। 1/10 मिल रहा है। अच्छा, ये बताओ कौन नंबर बड़ा है? ये बड़ा है कि ये फिलहाल बड़ा है? x बड़ा है। अब इन्हीं नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? 1/x माइनस 5। ठीक, तो किसको किसमें से घटाना पड़ेगा? बड़े में से छोटे। अब इस समय बड़ा कौन है? इसमें और इसमें बड़ा कौन है? कैसे x बड़ा होगा? जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अगर हम 1/5 लेंगे तो क्या आएगा? 1/10 लेंगे तो क्या आएगा? 1/100 लेंगे तो क्या आएगा? तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी? तो इसमें कौन बड़ा है? x बड़ा है। तो फ्रैक्शन किसका छोटा होगा? 1/x छोटी वैल्यू होगी, 1/x माइनस 5 क्या होगा? बड़ी वैल्यू होगी।
तो हम क्या करेंगे, किसको किस में से घटाएंगे? क्या आ रहा है 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ पे x माइनस 5, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस डिनोमिनेटर है, और यहाँ x की कमी थी तो x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ x माइनस 5 की कमी थी तो x माइनस 5 का ऊपर नीचे, तो इधर x बन जाए x हो गया, और इधर क्या हुआ x माइनस 5। जब नंबरेटर सॉल्व किए तो x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। प्लस x में से माइनस x चीर गया, दैट इज 5 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। इसको इधर मल्टीप्लाई किए और इसको, तो ये जब इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, x इंटू एक्स माइनस, और ये कितना हुआ 50। क्या रिजल्ट आया, अब 50 को इधर भेज दो, ठीक। अब 50 का हम क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब हमको क्या चाहिए, फिर वही गलत बात, माइनस देख के, ठीक। तो 2 5 जा एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 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 50 इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या क्या बचेगा, क्या कॉमन ले लें, एक बार x की वैल्यू आएगी +10 और एक बार x की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, समझ में आया, हल्का है पूरा है, थोड़ा थोड़ा है, क्यों थोड़ा थोड़ा है भाई, बताओ क्या नहीं आया, अब पूरा आ गया, तो इसको नोट करो, ठीक है। और अब हमको तुम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगी घर पे। हमको ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 2 नेचुरल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, 1 2 3 4, बस 4 क्वेश्चन होमवर्क है, हमें देखेंगे, रेड टिक है, ओके।